जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इतिहास बदलने वाले सत्य प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का स्मरण करते हैं। आरंभिक कलीसिया में एक अभिवादन था, वह जी उठा है। उसका उत्तर था, वह सचमुच जी उठा है। ये मानवीय शब्द नहीं परंतु स्वर्गदूत के शब्द थे। यीशु ने स्वयं इसकी भविष्यवाणी की थी, न एक बार परंतु 3 बार। संत पौलुस के साथ हम यह पूछना चाहते हैं, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? पुनरुत्थान ने मृत्यु पर विजय पाई, अनंत जीवन की आशा दी। पुनरुत्थित यीशु का शरीर आध्यात्मिक, रूपांतरित और महिमामय था, समय और स्थान से परे था। यह पुनरुत्थान ईश्वर की उद्धार योजना का अभिन्न अंग है। प्रेरित चरित्र से लिया गए आज के पहले पाठ में पेतरुस ने कुरनेलियुस के परिवार को उपदेश दिया, जहां मुक्ति प्रकट हुई। स्वर्ग से चादर के दर्शन पाने के बाद पेतरुस ने यीशु की सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान का सार बताया। उसने कहा कि यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। उनके चमत्कारों और उपदेशों का वह साक्षी था। यहूदी अधिकारियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, परंतु ईश्वर ने तीसरे दिन उन्हें जीवित किया। पेतरुस ने कहा कि पुनर्जीवित यीशु ने उनके साथ खाया पिया। उसने यह भी बताया कि यीशु की आज्ञा से ही वह अभी उपदेश दे रहा था। यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करेंगे और नबियों ने उनमें विश्वास करने के लिए पापों की क्षमा की गवाही दी है। पेतरुस का भाषण पुनरुत्थान और उद्धार की गवाही देता है। कलोसियों के लिखे अपने पत्र में संत पौलुस कलोसियों के विश्वासियों को संबोधित करते हैं। यह पत्र उपदेशात्मक है और पुनरुत्थान में विश्वास करने वालों के लिए व्यवहारिक निर्देश देता है। पौलुस कहते हैं कि यदि हम मसीह के साथ जी उठे हैं तो हमें ऊपर की चीजों की तलाश करनी चाहिए, जहां मसीह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भौतिक के बजाय आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है और जब वह प्रकट होगा तब हम भी महिमा के साथ प्रकट होंगे। यूहन्ना का सुसमाचार से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ द एम्प्टी टूम, खाली कब्र और मरियम मगदलेना के साथ घटी घटना का वर्णन करता है। कब्र खुली देखकर वह पेतरुस और दूसरा शिष्य, जिसे हम संत यूहन्ना समझते हैं, उनके पास दौड़ी। दूसरे शिष्य पहले पहुंचा, पेतरुस का इंतजार किया। पेतरुस ने चालटी की पट्टियों को देखा पर कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे शिष्य संत यूहन्ना ने देखा और उन्होंने विश्वास किया। सुसमाचार लेखक संत यूहन्ना के लिए देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा शिष्य विश्वास करता है, यानी संत पेतरुस की कलीसिया संत यूहन्ना की कलीसिया की विश्वास घोषणा का आधार है। द फेथ प्रोक्लेमेशन। प्रत्येक सुसमाचार एक समुदाय की विश्वास घोषणा होता है। भाई और बहनों, मरियम मगदलेना कब्र की ओर आई थी। यीशु के शरीर का अभिषेक करने आई थी, इसलिए पुनरुत्थान की खबर समझने के लिए वह तैयार नहीं थी। वह शोकग्रस्त समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। पुनरुत्थान में विश्वास खाली कब्र की खोज और पहले विश्वासियों के
अनुभवों और उनकी व्याख्याओं से विकसित हुआ है। धर्म ग्रंथ को न समझ पाने के कारण शिष्य पुनरुत्थान के रहस्य को नहीं समझ पाए। पास्का काल धर्म ग्रंथ को समझने का एक अवसर है। संत जेरोम हमेशा कहते थे लतीनी भाषा में, इग्नोरांसिया स्क्रिप्टूरे एस्ट इग्नोरांसिया क्रिस्टी, यानी पवित्र धर्म ग्रंथ की अज्ञानता मसीह की अज्ञानता है। यीशु का पुनरुत्थान केवल इतिहास ही नहीं परंतु हमारे विश्वास, आशा और जीवन का परिवर्तन है। यह हमें मृत्यु के डर पर विजय और अनंत जीवन की आशा देता है। आइए हम पास्का काल में धर्म ग्रंथ के रहस्यों को जानें और पुनर्जीवित मसीह के प्रेम और उद्धार का संदेश फैलाएं। नवदीप कम्युनिकेशंस की ओर से प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हैप्पी ईस्टर, कुश पर्व। प्रभु यीशु की शांति, खुशी आप लोगों के दिल में, परिवार में और समुदाय में हमेशा विराजे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।